गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 13 सृजन मैथ में से सर्कल्स, और सर्कल्स में हमने मॉडल 1 कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 13.1 का। मॉडल 2 भी कंप्लीट कर लिया था। मॉडल 3 हम कर रहे हैं आज। मॉडल 3 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम करने जा रहे हैं। नहीं, मॉडल 3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे। मॉडल 3 का हम 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है। तो 10 का जो ए पार्ट है वो हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 13.1 मॉडल 3 का क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। तो देखिए जो 10 का जो ए पार्ट है वो क्या दे रखा है हमारे पास। देखो ये देखिए आप, ये हमें दे रखा है इस सर्कल इज टचिंग। देखो सारे, ए सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी। कहते हैं एक सर्कल जो है ना, एक ट्रायंगल ए बी सी की साइड बी सी है, उसको टच कर रहा है पी पॉइंट पर। कहाँ पे टच कर रहा है? पी पॉइंट पर टच कर रहा है। एंड टचिंग ए बी एंड ए सी, और जो ए बी और ए सी है ना उसको प्रोड्यूस कर दिया उसने। कहाँ पर? क्यू एंड आर। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमें ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव करना है। ये हमारा 10 का ए पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसमें। वो कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड बी सी जो है वो सर्कल को पी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक सर्कल। और ये है हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी। अब कहता है जो बी सी है ना वो पी पर टच कर रहा है, जो बी सी है वो पी पर टच कर रहा है। फिर कहता है ए बी को प्रोड्यूस कर दिया क्यू पॉइंट तक, ए सी को प्रोड्यूस कर दिया आर पॉइंट तक। मतलब ए बी और बी सी को प्रोड्यूस कर दिया, ए बी को बढ़ा दिया क्यू पॉइंट तक, ए सी को प्रोड्यूस कर दिया बेटा आर पॉइंट तक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। यहां पर मैं लिख देता हूं गिवन। गिवन में आप लिखो ए सर्कल इज टचिंग। ये हमारे पास एक सर्कल है। ए सर्कल इज टचिंग द साइड ऑफ बी सी, यानी कि बी सी को कहां पर टच कर रहा है बेटा? पी पर। ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना। बी सी को टच कर रहा है बेटा, कहां पर? बी सी को कहां पर टच कर रहा है? ट्रायंगल एबीसी पी पर, पी पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को। फिर कहता है टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर, यानी कि जो ए बी और ए सी है ना ये क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है और ए सी को आगे बढ़ा दिया तो ये आर पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने लिखा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है जो आपका ए क्यू है बेटा, ये वाला ए क्यू। हमें ए क्यू किसके इक्वल करना है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ट्रायंगल का जो पैरामीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरामीटर का हाफ। कहता है ये जो ए क्यू है ना वो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाफ है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन टू प्रूव। प्रूव से हम कर रहे हैं तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे बेटा वी नो दैट। यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं कि इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। हम ये जानते हैं किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। तो आप देखो हमारे पास इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो हम लिखेंगे बेटा ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। यहां पे लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू में ए आर। आपका ए क्यू ए आर के इक्वल है। क्यों? इसका रीजन लिख दो, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ये आपकी टेंजेंट लाइन है, कहां से जा रही है बेटा? ए पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट से टेंजेंट लाइन है ए क्यू ए आर। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हम लिख सकते हैं बेटा टेंजेंट्स फ्रॉम ए। उसके बाद ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। अब उसके बाद बेटा इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? बी। अब बी पी बी क्यू के इक्वल है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। हम लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। यहां हम लिखेंगे बेटा BP इज इक्वल टू में BQ, यानी कि आपका BP जो है BQ के इक्वल है। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम B। इसका आप लिख सकते हो बेटा टेंजेंट्स फ्रॉम B, टेंजेंट्स फ्रॉम B, यानी कि आपका BP BQ के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम B। उसके बाद अब इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बेटा? C है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। अब इसका एक्सटर्नल पॉइंट C है, तो CP CR के इक्वल है। हम लिखेंगे CP इज इक्वल टू में CR। क्यों? यहां लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम C, टेंजेंट्स फ्रॉम C, यानी कि आपका CP CR के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम C। ये C से जा रही है, ठीक है ना। तो देखो इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट A है बेटा, AQ AR के इक्वल है।
टेंजेंट्स फ्रॉम ए से जा रही है। उसके बाद इस सर्कल का एक्शन पॉइंट बी है, बीपी बीक्यू के इक्वल है। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम बी से जाने वाली टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। उसके बाद इस सर्कल का एक्शन पॉइंट सी है, सीपी सीआर के इक्वल है। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम सी से जा रही है। अब हम क्या लेंगे बेटा? अब हम इस ट्रायंगल का पैरामीटर लेंगे। अब हम क्या लेंगे? इस ट्रायंगल का पैरामीटर। अब हम लेंगे बेटा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकाल दो आप लिख दो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर आपको पता है क्या होता है? पैरामीटर ट्रायंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का पैरामीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC। ये होगा बेटा पैरामीटर। ट्रायंगल का पैरामीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि आपका AB BC AC तीनों को प्लस कर देंगे, ये आएगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AB प्लस में BC प्लस में AC, यानी कि आपका AB BC AC तीनों का प्लस कर देंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा। अब आप देखो सारे, अब ये हमारा एज इट इज छोड़ दो, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये AB का AB छोड़ दो, यहाँ पर BC देखो बेटा, BC को हम क्या ले सकते हैं? BC को हम ले सकते हैं BP प्लस PC। BC को क्या ले सकते हैं? BP प्लस PC। अगर हम BP और PC को प्लस कर दें तो क्या बनेगा? BC बनेगा। तो BC को हम लिख सकते हैं बेटा BP प्लस PC, BP प्लस में PC। ये जो BC है ना, इसको हम लिख सकते हैं BP प्लस PC, BP प्लस PC लिख सकते हैं BC को। फिर उसके बाद क्या बेटा? AC, जो AC है हमारे पास, AC का AC छोड़ दो। अब आप देखो बेटा AB प्लस BP करके देखो क्या बनता है? AB प्लस BP। अब यहाँ पे ना AB प्लस BP की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर BP की वैल्यू दे क्या है बेटा? BQ। BP की वैल्यू क्या है? BQ। और PC की वैल्यू क्या है हमारे पास? PC की वैल्यू CR। तो हम लिखेंगे AB का AB छोड़ दो। अब यहाँ पे आप BP की वैल्यू पुट कर दो। BP की वैल्यू क्या है? BQ। देखो BP आपका BQ के इक्वल है, तो BP की वैल्यू हम पुट कर देंगे BQ। और CP PC ये रहा, PC की वैल्यू क्या हमारे पास? ये रहा। PC की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? CR। तो PC की वैल्यू हम पुट कर देंगे CR, और प्लस में क्या है? AC। अब AB प्लस BQ, इन दोनों को प्लस करके देखो क्या बनता है? AB प्लस BQ। देखो बेटा AB प्लस BQ। अब AB प्लस BQ इनको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? AQ बनेगा। AB प्लस BQ दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा? AQ। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा आपका AQ। CR प्लस AC कर दो। अब CR प्लस AC करके देखो क्या बनता है? CR प्लस AC। अब CR प्लस AC करो क्या बनेगा? AR। देखो AB प्लस BQ करने से क्या बनेगा? AB प्लस BQ करने से AQ बनेगा। अब CR प्लस AC करके देखो, CR प्लस AC क्या बनेगा? AR बनेगा। AQ प्लस में AR। अब इसके बाद आगे देखो हम कैसे करेंगे इसको। इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे बेटा, देखिए हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल में ये आ गया हमारा AQ प्लस PR। हमारे पास आ चुका है AQ प्लस में PR, ये आ गया बेटा AQ प्लस PR। अब क्या करेंगे बेटा? हमें बनाना है 2AQ। अब यहाँ पे PR की वैल्यू पुट कर दो आप। अब PR की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? AQ का AQ छोड़ दो, यहाँ PR की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास? जो PR की वैल्यू क्या है हमारे पास? PR की वैल्यू हमारे पास देखो, ये देखो PR की वैल्यू यहाँ से देखो बेटा, AQ प्लस में PR नहीं AR है, सॉरी AR, AQ प्लस में AR। अब AR की वैल्यू देखो क्या? AR की वैल्यू क्या बेटा? AQ। ठीक है ना? चलो अब यहीं पुट कर दो। ये लो, ये हमारे पास है AQ प्लस PAR है, AQ प्लस AR। तो AQ प्लस देखो AQ प्लस AR की वैल्यू पुट करेंगे AR। AR की वैल्यू क्या बेटा? AQ है। AR की वैल्यू देखो यहाँ से, AR की वैल्यू क्या बेटा? ये रही AR। AR की वैल्यू क्या है? AQ। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया मैंने AQ। अब ये आ जाएगा हमारे पास 1AQ कितना हो जाएगा? 2AQ हो जाएगा। ये आपका आ गया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये आ गया 1AQ 2AQ। अब हमें निकालना है AQ। अब AQ निकालना है तो AQ यहीं छोड़ दो,
ए क्यू यहीं छोड़ दो, ये 2 कहाँ जाएगा, ए क्यू यहीं छोड़ दो, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा। अब ए क्यू यहीं छोड़ दो, 2 कहाँ जाएगा, बाय में। तो यही हमें प्रूव करना था। 2 इधर जाके बनेगा 1/2। यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, यही हमें प्रूव करना था। यही प्रूव करना था। ये देखो ए क्यू इक्वल हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये रहा ए क्यू इक्वल में हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है ना, तो समझ आ गया ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें डायग्राम आपने बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद गिवन लिखना है, प्रूव क्या करना है, ए क्यू इक्वल हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में वी नो दैट, हम जानते हैं कि सर्कल के एक्स1 पॉइंट से ड्रॉ की टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। तो देखो बेटा ए क्यू, ये क्यू पर टच कर रहा है आर पर, ए क्यू ए आर के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, बी पी बी क्यू के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम बी, उसके बाद सी पी सी आर के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम सी। अब हम क्या ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का पैरामीटर ले रहे हैं। पैरामीटर ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है। अब बेटा ए बी का ए बी छोड़ दो, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को बी पी प्लस बी सी, ए सी हमारा एज इट इज, ए बी एज इट इज, बी पी की वैल्यू है हमारे पास, बी पी की वैल्यू क्या है बेटा, पी पी की वैल्यू बी क्यू है, पी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी पी सी की वैल्यू ये, सी आर इसकी वैल्यू सी आर प्लस में ए सी। अब ए बी प्लस बी क्यू करके देखो, ए बी प्लस में बी क्यू, ए क्यू आ जाएगा, और सी आर प्लस ए सी करके देखो आप, सी आर प्लस ए सी करो क्या आएगा, ए आर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये है ए क्यू प्लस ए आर, अब यहाँ पे आपने ए आर की वैल्यू रखनी है। तो ए आर किसके इक्वल है, देखो ए आर किसके इक्वल है, ए क्यू के, ए आर किसके इक्वल है, ए क्यू के। तो यहाँ बेटा ए आर की हम वैल्यू रख देंगे। तो ए आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए क्यू है बेटा, ए आर की वैल्यू क्या है, ए क्यू। तो हम ए आर की वैल्यू पुट कर देंगे ए क्यू, ये हमारा सेम रहेगा। अब 1 ए क्यू 1 ए क्यू, कितने ए क्यू हो जाएंगे बेटा, 2 ए क्यू हो जाएंगे। तो 1 और 1 आ जाएगा 2 ए क्यू। अब हमें निकालना क्या बेटा, ए क्यू निकालना है, ए क्यू यहीं छोड़ दो, 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर जाके क्या बनेगा, 1/2 बच जाएगा। तो 2 इधर चला जाएगा, 1/2 पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यही हमें प्रूव करना था, ए क्यू इक्वल हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये देखो यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए बेटा इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, ए बी से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पर 90 राइट एंगल है, मतलब बी पर 90 डिग्री है। ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन, एक सर्कल इसके अंदर बना हुआ है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, कहता है 2 साइड्स की लेंथ दे रखी है राइट एंगल पे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है ना बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक राइट ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, बी पर 90 डिग्री है, 2 साइड दे रखी है 6 और 8 सेंटीमीटर। तो बेटा पूछा क्या क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। ठीक है ना, तो इसका हम बी पार्ट कर रहे हैं 10th का, बी का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बेटा 10th में बी का फर्स्ट पार्ट। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम, पहले इसका आप डायग्राम बना लीजिए। इसका डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे सकते हो आप ए बी एंड सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो कहता है बी पर राइट एंगल, मतलब बी पर हमारा 90 डिग्री है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी पर क्या है 90 डिग्री। जो ए बी दे रखा है बेटा वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपका ये जो ए बी है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और आपका जो बी सी है वो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर बेटा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो बेटा इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है वो देखो, ये हमारे पास है डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है, और इसका नाम दे देंगे बेटा ई पॉइंट है, और इसका हम नाम दे देंगे एफ पॉइंट। अब इसकी रेडियस दे रखी है हमें, रेडियस,
तो रेडियस बेटा ये वाली रेडियस, ये हमें रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी आपकी क्या है रेडियस है, और ये भी आपकी रेडियस है। तो ये हमारे पास है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इसका सेंटर है हमारे पास O। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन में लिखोगे एक ट्रायंगल ABC इन विच सर्कमस्क्राइब इन द सर्कल। ठीक है, तो गिवन में जो लिखा है वो लिख दो आप। गिवन में आप लिखोगे ABC इज इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B दे रखा है 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री बना हुआ है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये नेचुरल सी बात है, गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दे रखा है इन ट्रायंगल ABC में सर्कल इसके अंदर बना हुआ है, और हमें एंगल B 90 डिग्री दे रखा है। AB दे रखा है 6 मीटर, जो आपका AB है, AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आपका BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पहले इसके बारे में लिख दो, उसके बाद गिवन के बाद लिखो टू प्रूव, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। आप लिख दो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिख देना गिवन, गिवन में लिख देना इन ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, एक सर्कल इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, क्या फाइंड करना है बेटा, रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम क्या लेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन लेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे बेटा ज्वाइन OA, OB एंड OC। OA को ज्वाइन कर दो आप, OC को ज्वाइन कर दो, और OB को ज्वाइन कर दो। तो ये हमारे पास है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर दिया किसको, ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। हाँ, OA, OB एंड OC। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख दो ज्वाइन OA, OB एंड OC, OA, OB एंड OC। एक तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, OA, OB एंड OC को ज्वाइन कर दिया, और एक आप ये देखो जो सेंटर से जाने वाली रेडियस जो है वो टेंजेंट लाइन पर क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। तो आप लिखोगे OD परपेंडिकुलर AB, यानी तो आप OD परपेंडिकुलर AB, OD AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, OE किस पर परपेंडिकुलर है बेटा, OE परपेंडिकुलर AC, जो आपका OE है वो AC पर परपेंडिकुलर है, OE परपेंडिकुलर AC, एंड OF किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, OF परपेंडिकुलर BC। ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आ गया। भाई ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90-90 हो जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90-90 हो जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90-90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप ये देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, एक तो ये वाली ट्रायंगल है, इसका हीरोन्स फार्मूले से, ये हमारा 6 दे रखा है, ये 8, तो पहले ये हाइपोटेनस निकाल दो। मान लो हमारा हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, दोनों को प्लस कर दो बेटा, कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 का जब रूट करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो बेटा एक तो इसका एरिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 6 इंटू 8। एक तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सीधा आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा बेस है, ये हाइट। और दूसरा एरिया कैसे आएगा बेटा, दूसरा एरिया ये है, ये हमारे पास सेंटर O है, इसको मिला दिया, इसको मिलाया और इसको मिलाया हमने। ठीक है, तो इसका नाम है हमारे पास A, B एंड C। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, इस ट्रायंगल का एरिया 1 नंबर का। अब इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
अब बेटा इसका एरिया क्या होता है BOC, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और इसका एरिया AOC, इसका एरिया भी हम क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो ये आपकी दूसरी ट्रायंगल होगी, ये तीसरी ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल को प्लस करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे बेटा इक्वल कर देंगे। एक तो आपका एरिया ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल फार्मूला आ जाएगा। दूसरा एरिया बेटा ये वाली जो ट्रायंगल है AOB, उसके बाद ये वाली ट्रायंगल AOC, इसका एरिया, उसके बाद BOC, तीनों ट्रायंगल का एरिया हम प्लस करेंगे तो वो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ही आएगा ना। तो दोनों को क्या करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वल कर देंगे। तो वहां से बेटा क्या निकलेगा, इक्वल करेंगे तो वहां से आपकी ये रेडियस निकल जाएगी, ये वाली, वहां से ये रेडियस आ जाएगी। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो सर रेडियस ऐसे कैसे आएगी, देखिए अब निकालते हैं। तो इसके बाद रेडियस जो आएगी ना वो कैसे आएगी देखिए आप। तो सबसे पहले ना हम इसका एरिया निकालते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले हम इसका सीधा एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है देखो, ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, या 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए अब इसमें ना, अब आप देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, अब इसमें बेस बताइए क्या है 6 है। अब इस ट्रायंगल में बेस हमारे पास क्या है बेटा 6 है, बेस 6 है। हाइट क्या है बेटा हमारे पास, ये बेस है, हाइट कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर है। तो हाइट हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसको काट देंगे 2 3 जा 6, तो 8 3 जा कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो बेटा ये आएगा सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट आ गया। अब दूसरा एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा एरिया हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल है AOB, ये वाली ट्रायंगल आपकी BOC, ये वाली ट्रायंगल AOC, तीनों को प्लस कर देंगे। मतलब इसमें 3 ट्रायंगल बन रही है, तीनों को प्लस कर देंगे बेटा, तो अभी तो ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा ना। तो हम लिखेंगे, अब हम निकालेंगे बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें कौन सी ट्रायंगल है, एक तो ये वाली ट्रायंगल होगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस AOB, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तीनों का एरिया निकालते हैं। तो बेटा आपको पता है ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा AOB का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस हमारे पास कितना है बेटा 6, बेस हमारे पास क्या है AB, बेस हमारे पास क्या है बेटा AB, 1/2 AB इंटू R। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2 AB इंटू R हो जाएगा। अब इसका एरिया क्या होगा BOC का, BOC, इसका एरिया भी बेटा यही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास कितना है BC, 1/2 बेस क्या बेटा BC, और हाइट हमारे पास क्या है ये रेडियस 1/2 BC इंटू R। अब प्लस में इसका एरिया क्या आएगा AOC का, AOC का एरिया बेटा देखो AOC का, अब देखो AOC, इसका एरिया भी वही होगा ना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बेटा। तो 1/2 बेस हमारे पास क्या है AC, AOC में बेस क्या है हमारे पास AC, तो 1/2 बेस हमारे पास क्या है बेटा AC, और रेडियस क्या है हमारे पास R है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आता है, इसमें 1/2 R, इसमें 1/2 R, इसमें 1/2 R, तो 1/2 R तीनों में है, तो 1/2 R बेटा हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 R हम कॉमन लेंगे, देखो अब 1/2 R जब हम कॉमन लेंगे देखो क्या आएगा 1/2 R इसमें कॉमन लेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें मैं 1/2 R कॉमन लूंगा, यहाँ से 1/2 R कॉमन ले लिया, 1/2 R 1/2 R 1/2 R। तो बेटा 1/2 R कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से AB बचेगा, AB बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा BC, प्लस में AB बचेगा BC बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा AC बचेगा। ये लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो 1/2 R AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है ना।
तो ये लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2r, r हमें निकालना है। ए बी हमारे पास कितना है बेटा 6, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ए सी हमें निकालना है। तो अब आपको पता है बेटा ए सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है ए सी जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज निकाल दो। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में बी 90 डिग्री है, बी क्या है बेटा 90 डिग्री। तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकाल दो। क्या होता है हाइपोटेन्यूज, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा एसी। बेस कितना है बेटा, देखो बेस कितना है 6 है, तो आप कर दो 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 8 का स्क्वायर। तो अब आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इन दोनों का प्लस कर दो बेटा, दोनों का प्लस करो तो ये आएगा 100, 100 का रूट कर दो। तो 100 का जब रूट करेंगे तो कितना आएगा, 100 का जब हम रूट करेंगे तो ये हमारे पास कितना है बेटा 36 है, ये हमारा 36 है। तो ए सी इक्वल में 36 प्लस में 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो ए सी जो आपका वो कितना आया, ए सी आपका 10 आ गया, ये वाला 10 सेंटीमीटर आ गया। ये वाला ए सी आपका जो है, ये आपका जो ए सी है वो कितना आया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर दो। ए सी हमारे पास देखो कितना है 10 सेंटीमीटर। ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू रख दो 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ए सी हमने 10 निकाला था ना, ए सी हमारा 10 आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/2r, तीनों को प्लस कर दो। 10 और 8 18, 18 और 6 कितना होगा 24 ना, 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 10 24 हो जाएगा। ये लो बेटा। अब इसको काट दो, 2 पे काट दो, कितना आएगा 12। तो ये आएगा आपका 12r, ये आपका आ जाएगा 12r सेंटीमीटर स्क्वायर। 12r सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा हमारे पास। तो एक तो एरिया हमारे पास ऐसे आ गया। दूसरा एरिया हमने क्या निकाला था 1/2 बेस इंटू हाइट निकाला था। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट किया था तो कितना आया था 24 आया था ना। 1/2 बेस इंटू हाइट करने से कितना आया था 24 आया था, 24 आया था। तो हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक तो हमारे पास ये एरिया आ गया 12r, इस ट्रायंगल का एरिया 12r आ गया। दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये भी था ना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आया था 24 आया था, 24 आया था। दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि एरिया तो सेम आएगा ना, चाहे किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालनी है। अब रेडियस जब फाइंड करेंगे ना तो ये आएगा 24, 12 कहाँ जाएगा 12 हमारा बाय में चला जाएगा। अब हमें रेडियस निकालनी है, ये लो हमें निकालनी है बेटा रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालनी है तो 12 कहाँ जाएगा इसके बाय में चला जाएगा। तो ये लो बाय में चला गया। अब इसको काट देता हूँ, 12 2 24, तो हमारे पास रेडियस कितनी आएगी बेटा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। तो रेडियस हमारी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। जो रेडियस आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी बेटा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी कितनी आई बेटा 2 सेंटीमीटर। तो उसने रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा था, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा कितना आया 2 सेंटीमीटर आया। ठीक है ना बेटा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन इसके और रह गए, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपने सभी बच्चों ने करना है। ठीक है ना, सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है ना बेटा। और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।